नमस्कार दोस्तों, ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए जीके के टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसे ध्यान से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और सारे क्वेश्चन मैं डिटेल में समझा के बताऊँगी। समझने से सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में रहेंगे, भूलेंगे नहीं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन दिल्ली में 1951 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? दिल्ली में हुआ था और 1951 ईस्वी में। अब तक कितने एशियाई खेल हो चुके हैं? 17 एशियाई खेलों का आयोजन किया जा चुका है। आपको ये बता देते हैं कि यह खेल जो होता है हर 4 साल के अंतराल में होता है, और अब तक 4 साल के अंतराल में होता है। और अब तक कितने खेलों का आयोजन किया जा चुका है? 17 एशियाई खेलों का आयोजन किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। क्या है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। 2009 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में इसे मान्यता दी गई। किसे? गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई। कब? 2009 में भारत सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। अरुणाचल प्रदेश के डोंग गांव में सबसे पहले सूर्योदय होता दिखाई देता है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में एक डोंग गांव है जहाँ पे सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है। इसलिए अरुणाचल प्रदेश को क्या कहा जाता है कि भारत में यहाँ पे सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो आपको बता दें कि भारत का राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन किसके द्वारा लिखा गया? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। राष्ट्रगान किसके द्वारा लिखा गया? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। कब? जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। किसको? जनगण मन, जो कि क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। ये क्वेश्चन बनता है कि जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। क्या है? वंदे मातरम, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। क्या? वंदे मातरम। किस में लिखा गया है? संस्कृत में लिखा गया है। किसके गया है? वंदे मातरम किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? कौन सा विटामिन? विटामिन सी आंवले में प्रचुर, सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में पाया जाता है? आंवले में। तो विटामिन सी जो होता है हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करता है? मजबूत करता है और बैक्टीरिया से लड़ने में ताकत प्रदान करता है। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो सिखों का बता दे प्रमुख त्यौहार है बैसाखी। क्या है? सिखों का प्रमुख त्यौहार है। सिखों के गुरु जो थे गोविंद सिंह ने 1969 में खालसा पंथ की, किसकी? खालसा पंथ की स्थापना की थी। और तभी से कौन सा त्यौहार मनाया जाने लगा? बैसाखी त्यौहार मनाया जाने लगा। बैसाखी त्यौहार जो होता है, बैसाखी त्यौहार वाले दिन क्या होता है? वसंत ऋतु का आगमन माना जाता है। और सिख लोग जो होते हैं इसे नववर्ष के तौर पर भी मनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो
सरदार वल्लभ पटेल, सरदार वल्लभ पटेल को क्या कहा जाता है? लौह पुरुष के रूप में, सरदार वल्लभ पटेल को लौह पुरुष के रूप में, लौह पुरुष माना जाता है। क्यों? ये क्या थे? एक स्वतंत्रता सेनानी थे, राजनेता थे, इसलिए इन्हें क्या, स्वतंत्रता सेनानी राजनेता थे, इन्हें लौह पुरुष माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि उन्होंने भारत के विभिन्न राज्यों को, प्रदेशों को भारत में विलय कराने में अहम भूमिका निभाई थी, इसलिए इन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। रक्त कणिकाएं, रक्त कणिकाएं कितनी प्रकार की होती हैं? रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो ये भी क्वेश्चन बनता है। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा, और सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए बाय।